नाम को लेकर सबको जय मसीह की। तक धन्यवाद करता हूँ। मैं तो सोच नहीं था कि इस जगह पर खड़े होंगे, लेकिन प्रभु ने एक बार मौका दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस जगह पर हम आते हैं, कितने लोग आनंदपूर्ण हो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को गवाही देकर उठाना, एक दूसरे के सामने नम्र होकर रहना, ये मसीह जीवन है। हालेलुया। इस जगह पर हम आते हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग घरों से, अलग अलग कहा जाए क्षेत्र से, लेकिन इस जगह पर आते तो आप कभी अनुभव करते हैं कि एक घर के हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह का जीवन ऐसा होना चाहिए, एक मसीह व्यक्ति का जीवन में ऐसा होना चाहिए। इस जगह पर जब एक दूसरे को गवाही देते हैं तो हमें एक आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, और उनकी गवाही के द्वारा हमें आशीष मिलता है और सीख मिलता है। अभी हमारे बीच में जो संभाल के गवाहियों को दिया, शायद कई लोगों ने गौर न किया होगा, लेकिन बहुत गहरी बड़ी बातों को उन्होंने बताया और मेरे जीवन में बहुत बड़ा आशीष मिला और बहुत बड़ा सीख भी मिला। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने 2 सप्ताह में कुछ भी करना, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे पैसा भी कमाया होगा, लेकिन जो चीज मैंने आज जगह पर पाया, शायद 2 सप्ताह के अंदर मुझे नहीं मिला था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही खुशी अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को। सचमुच वो मसीह का प्रेम हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कराता है और हमको उत्साहित करता है, जब उनसे बातों से हम उस जगह से निकलकर हम फिर से आनंद की ओर की ओर पहुँचते हैं। हालेलुया। मेरे को प्रचार करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, परंतु मैं कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब हम इस जगह पर आते हैं तो खुद को हमको उत्साहित करना है, उस गुजरी हुई बातों की ओर अपने को उलझे नहीं रहना है। इस जगह पर जब आते तो हमको एकदम उत्साहित करना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को जब सामर्थ देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन होकर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि इस जगह जब बैठे तो और संसार की बातों को भूल जाए, उन संसार के हर एक दुखों को भूल जाए, लेकिन मेरे जीवन क्या कष्ट है, क्या बीमारी है। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे दुख के साथ जान पहचान रखने वाला परमेश्वर है। हमारी मनों की बात को दूर से जानने वाला परमेश्वर है, उसको कुछ भी चीज बताने को सकता नहीं, परंतु इस जगह पर हम जब बैठते हैं तो अपने आप को स्वयं उत्साहित करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन एक दूसरे के अधीन होकर रहना, एक दूसरे का नमूना बनकर रहना, ये है मसीह जीवन। हालेलुया। एक साथ मेल मिलाप होकर, एक मन कर होकर कि जब प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर हर एक स्पर्श। हालेलुया। हम माल बहन भाई लोग दर्शन देखते हैं, मेरे तो ये उनके दर्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि और से दर्शन देखें। और बहुत संसार में ऐसे लोग हैं, प्रेम तो करते हैं, लेकिन आज हमारे बीच किरण भाषा बता रहे थे, वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार वो पाप से प्रेम करते हैं। वो लोग को जैसे उसने कहा कि मैं भी इतना प्रेम करता हूँ प्रभु, आई लव यू। हालेलुया। कि उनके प्रेम को आज हमको क्या करना है, बदलना है, मसीह के प्रेम में लाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रेम करने वाले जीवन को क्या करना है, हमको मसीह के प्रेम में बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई प्रेम को जाने। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत सारे बातें आज हमारे बीच में सीखने को मिला और गवाही करो। मैं तो बहुत ही ज्यादा आशीषित हूँ, क्योंकि 2 सप्ताह तक मैं नहीं आ पाया था। पहले सप्ताह तो हमारे भांजे सोहन पासा जी फोन किए कि मेरे पास साधन नहीं है, बरस जाने की तो जल्दी आप आइए, लेकिन कुछ समय के बाद पता चली गाड़ी मिल गया तो लोग निकल गए, तो मैं उलझ गया इधर उधर होकर, मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं छोड़कर फिर वापस चला गया। हालेलुया। फिर बीच रास्ते में पहुंचने के बाद वो बताया कि हम लोग इधर पहुंच गए हैं, तो मैं फिर क्या किया, घर में चुपचाप बैठ के बाइबल पढ़ने लगा। हालेलुया। मैं इधर भी लेट हो गया, उधर भी लेट हो गया, अब क्या करूँ, मैं अब प्रभु के साथ बैठ के कुछ बातों को सीखूं। हालेलुया। जब इस सप्ताह फिर से मैं इस जगह पर आने के लिए विचार किया, हम लोग पूरा योजना बनाए आने के लिए, तो एक हमारे बीच भाई है, साले कोटा के ही है, वो बोले कि मैं कुछ जीविका से जा रहा हूँ गाड़ी लेके, मैं तुरंत अभी वापस आ जाऊँगा, और गाड़ी लेके चल दिए कहाँ, इंदिरा, और बहुत सारे 1 बजे करीब आया, तो मैं फिर नहीं आ पाया। मतलब एक बार अगर शैतान अवसर पाता है तो कई बार हमको वार करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, जो अपने आधार को छुपाते उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अगले 2 सप्ताह पहले, गुजरे हुए 2 सप्ताह पहले, मैं बरवासन कलीसिया में जाने के लिए वादा किया था, और शायद थोड़ा सा मैं लेट करने के कारण मैं उस जगह पर नहीं जा सका।
और परमेश्वर बताया कि गाड़ी मुझे मिल गया, मैं निकल गया हूँ। तो आधे रास्ते में कंफ्यूज हो गया, तो मैं क्या किया, फिर अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। हालेलुया। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि बुद्धिमान ना होना और अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम वचन से थोड़ा हटकर कार्य करते हैं, उसी वक्त शैतान हमारे जीवन में कार्य करना चालू कर देता है। इसलिए आज हमको एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, उठाना है, और एक दूसरे के अधीन होकर हमको नम्र होकर क्या करना है, एक दूसरे को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। संसार अंधकार में डूब चुका है, और प्रभु ने हमें नित्य की जगह पर एक चट्टान के रूप में, जब हम आग से, उस शैतान की आग से, नरक से हमको क्या करना, झपेट कर वहाँ से उनको निकालना है। अगर ऐसा उद्देश्य रखने वाले भाई बहन हैं, तो मैं सच कहता हूँ कि जिनमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगा, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं आएगा जो उस परेशानी खातिर उलझी रहे। हालेलुया। अगर हमारा उद्देश्य प्रभु की सेवा कार्य के लिए अगर है, तो प्रभु वो कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए जब हम इस जगह पर बैठते हैं, तो एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप एकदम प्रेम के साथ और नम्रता के साथ और एक मन के साथ मिला रहना चाहिए। हालेलुया। इस जगह पर जब पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में उपस्थित रहता है, तो पवित्र आत्मा भी हर एक कुछ पर करे। हम यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा मन विचार घर की ओर, काम की ओर, कई प्रकार मन जब स्थिर नहीं रहता, इसलिए पवित्र आत्मा जगह न पाने से क्या कर देता है, वापस चला जाता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग बहन माँ लोग धन्य है कि जगह पर आकर उस यीशु के आनंद को लेते हैं। यीशु ने वादा किया है, एक दूध पिलाते माँ तुझे छोड़ सकती, भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको वादा किया है, वो परमेश्वर सच्चा है, जीवित है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए मारा और जीवित है? हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, सचमुच आप लोग का विश्वास ऐसा ही है। आज मैं एक वचन में से एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, एक जक्कई व्यक्ति के बारे में देखते हैं। लूका 19 अध्याय में इस बातों को खंडन किया गया है। लूका 19 अध्याय के एक पद से हम देखते हैं कि यीशु यरीहो में प्रवेश कर रहा था, उस गांव की ओर जा रहा था, और उस गांव में एक जक्कई नाम एक व्यक्ति था जो छोटा था, नाटा था और मोटा भी था। हालेलुया। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जक्कई व्यक्ति को उस क्षेत्र की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं थे जो उसको पसंद करते थे। उसको पापी व्यक्ति के नाम से जाना जाता, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था वो। मतलब किसी काम का व्यक्ति नहीं था, बहुत ही गंदा व्यक्ति था वो। किसी को मारपीट करना, किसी से गुंडागर्दी करना, सब वो लूटपाट करना उसका काम था। कोई व्यक्ति उसको पसंद नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन यीशु नगर में जब प्रवेश कर रहा था, उस नगर की ओर जब बढ़ रहा था, तो वो उस जगह पर हम देखते हैं कि एक जक्कई व्यक्ति, उसके मन में ऐसा विचार आया, सुना कि कोई यीशु आ रहा है, उसके मन में अचानक विचार बदल गया, वो यीशु को देखना चाहना शुरू किया। हालेलुया। वो एकदम दिल से, एकदम अपनी आत्मा से वो प्रभु को देखना चाहा कि कौन है, कि यीशु को मैं भी तो देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, उसके जब वो इस बात को जब ठाना कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, तो कई प्रकार की भीड़ उसको क्या किया, दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो छोटा था, नाटा था। हालेलुया। लेकिन उस भीड़ को देखकर उसने अपने आप में निराश नहीं हुआ, अपने आप में वो उदास नहीं हुआ। वो भीड़ को दूर से दौड़ करके क्या किया, जब एक पेड़ में चढ़कर देखने की कोशिश किया, तो उस पेड़ भी ऐसा पेड़ था कि गुलाब का पेड़, जिसमें जानते कि पकड़ने से हाथ पैर स्लिप हो जाते, उसमें चढ़ नहीं पाते। सोचो, एक गुलाब के पेड़ में चढ़ने से कितना कहा जाए कि मेहनत लगा होगा उसको। कई बार तो मैं सोचता हूँ गिरा होगा पेड़ के नीचे, लेकिन उसका एक उद्देश्य, मैं यीशु को देखूंगा तो दुनिया को कोई भी ताकत मुझे अंदाज नहीं रोक सकता। भीड़ है, कोई बात नहीं, कई लाख घुसा होगा, कोई मारेंगे, हुद्दा से मारे होंगे, पैर से मारे होंगे, क्योंकि उस समय उसका दादागिरी काम नहीं थी भीड़ में। तो वो क्या दूर से दौड़ करके क्या किया, गुलाब के पेड़ में चढ़ा। तो मैं सोचता हूँ उस गुलाब के पेड़ में इतना स्लिप मारता है, गुलाब का पेड़ चिकना होता है कि लोग उसमें चढ़ नहीं पाते हैं, फिर भी उसने मेहनत करके उसमें उस पेड़ में क्या किया, चढ़ा। हालेलुया, धन्यवाद है। हालेलुया। मैंने आप लोगों को क्या बताया शुरुआत में, जब हम इस जगह पर बैठते तो अपने आप को उत्साहित करना है, हमारे मन को इसी जगह पर इच्छा रखना है। मन दूर रहेगा तो ऐसे आप
आप सुनेंगे लेकिन आपका मन इतना बनेगा तो आपके विचार में भी ये बात नहीं घुसेगा। हाल मैं जान रहा था कि कई लोग का इस जगह पर नहीं है, उस गुलाब की पेड़ के तरफ सब लोग का मन चला गया। हालेलुया, कई लोग गिर रहे होंगे। हालेलुया, हम जक्कई व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था, उसको इस पापी व्यक्ति के नाम से जान जाता, उसके घर में कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु, हम सोचते हैं कि एक प्यासी कुआं के पास जाता है तब उसको पानी मिलता है, इसे उल्टा करता है, कुआं को आपके पास ला देगा। हालेलुया, एक जक्कई को उद्देश्य को देखा कि आज मुझे एक व्यक्ति जो मुझे देखना चाहता है, यीशु खुद उसके नगर की ओर जा रहा है। बाइबल खोलेंगे आप थोड़ा सा, 19 अध्याय उसका पहला पद। वह यरीहो में प्रवेश कर रहा था। वहाँ जक्कई नामक, आगे पीछे न भागेंगे थोड़ा, हाँ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक मिनट, वचन में सामर्थ है। हालेलुया, वचन हमें चंगा कर सकता है, वचन हमें उद्धार ला सकता है, वचन हमें स्वर्ग तक ले जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता। हालेलुया, यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 1 इस बात को साबित करता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर है। हालेलुया, तो वचन को सुनने वाले ध्यान सुने और उसको ग्रहण करें, प्रभु उन्हीं को स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया, इसलिए यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं और नहीं पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन सभी को परमेश्वर ने कान दिया है जो सुनने के लिए है। हालेलुया, पढ़े लिखे भी सुन सकते हैं और ना पढ़े लिखे भी सुन सकते हैं। तो वचन को सुनने में ही उद्धार है। हालेलुया, जब वचन कोई भाई बहन पढ़ते हैं तो बड़ी ध्यान सुने और उसको अपने हृदय पट्टिया पर लिख ले। हालेलुया, पढ़े व्यक्ति जाके फिर से उसको मनन कर सकते हैं, लेकिन जो बहन जो भाई नहीं पढ़ा रहा है वो सुनकर उसको ग्रहण तो कर सकता है। हालेलुया, इसलिए मैं चाहूंगा कि वचन पढ़ते समय आप एक आध बार बरवासन तलीसे में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतना जानते हैं सोहन पास्टर, वहाँ के लोग जब वचन सुनते श्री सोहन को ही देखते हैं, इधर देखे तो बहुत चमकाता है। हालेलुया, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ढीठ हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए जब वचन बताया जाता है तो वचन को कान लगाकर ध्यान से सुने, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हमें कोई सामर्थ्य नहीं है, वचन हमें सामर्थ्य मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य वचन में है। हालेलुया, इसलिए मैं चाहूंगा कि जब परमेश्वर दास कोई भी पढ़ते हैं वचन को तो सुनने वाला दिल से ग्रहण करे और सुने। हालेलुया, हाँ आगे पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया, वह यरीहो में प्रवेश कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। और वहाँ एक ही व्यक्ति था, बहुत सारे व्यक्ति, शास्त्री फरीसी, बहुत सारे धर्मी लोग भी थे, लेकिन वहाँ देखना कौन चाहता था? जिसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं। कई लोग उसको चोर के नाम से जानते थे, कई लोग उसको कई बातों के नाम से जानते थे, उसको लोग पसंद, ऐसा कोई भी तो सही काम नहीं था कि लोग उसको पसंद करें। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु आज उसके घर जा रहा है, उतर रहा है। हालेलुया, आपके विचार में आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा हूँ, यीशु मेरे घर में नहीं आ सकता, मैं ऐसा हूँ जो मेरे लोग को पसंद नहीं करते। आज अपना जीवन बदल दीजिए, यीशु आपके पास आ रहा है। आमीन। यीशु आपके जीवन में उतर रहा है। यीशु आपको उस उलझे हुए बातों से निकालना चाहता है। हालेलुया, जक्कई को देख तक मैं भी यीशु को देखूंगा, जैसा कुछ भी हो। बहुत सारा 5,000 का भीड़ से दबा रहा है, बहुत भीड़ के कारण वो देखा नहीं पा रहा, क्योंकि छोटा था, नाटा था, मोटा था, वो देख नहीं सकता था। बहुत लंबे लंबे लोग तो उनकी कमर के बराबर वो व्यक्ति था, लेकिन उसका एक उद्देश्य कि मैं यीशु को देखूंगा, मतलब देखूंगा, एक लक्ष्य बना लिया। हालेलुया, मेरे प्रिय, आप अगर चाहते हैं कि मैं इस जगह से कुछ पाकर जाना चाहता हूँ, यीशु आपको आज देने जा रहा है। हालेलुया, यीशु आपको आज अपने सामर्थ्य भर देगा, यीशु आपको चंगा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं यीशु को देखूं, उस जक्कई व्यक्ति की तरह, जक्कई व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करते थे, बहुत ही गंदा व्यक्ति था, लेकिन उसको यीशु पसंद, उसके गांव जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, इससे हम सीखते हैं कि हम यीशु जो है हमारे पर्सनालिटी को, हमारे चेहरा को, हमारा पहनना होना को नहीं देखता, वो हमारे उद्देश्य को देखता है। यदि यीशु के प्रति अगर हमारा उद्देश्य सही है, यीशु के प्रति हमारा उद्देश्य अगर सही है, तो निश्चित हो यीशु आज हमारे घर में प्रवेश करने जा रहा है। हालेलुया।